स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग क्लास 6 का मैथ प्रश्नवाली 4.1 पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अभाज्य संख्याओं को लिखिए। यहाँ पर सभी संख्या दिया हुआ है, उसमें से हम लोग को अभाज्य संख्या को ही छांट के लिखना है। चलिए सबसे पहले समझते हैं अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं और भाज्य संख्या किसको बोलते हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या वैसा संख्या जो केवल एक और अपने आप से पूरी भाग जाता है। देखिए अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? वैसा संख्या जो केवल एक और अपने आप से पूरी भाग जाता है। जो संख्या जो एक से और अपने आप से केवल भाग जाता है उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 7 को ही देखिए 1 से भाग दो, 1 सत्ते 7, ये पूरी 1 से भाग गया। और देखिए 2 से जाएगा पूरी करके देखिए 2 7, 2 तिया 6, घटाएं का बचे 1 बचा, शेषफल बच गया। लेकिन कोई संख्या बचना नहीं चाहिए, पूरा शेषफल 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ शेषफल 1 बच रहा है। वैसा ही अभी 7 से करके देखिए 7 1 का 7, घटाएंगे कुछ नहीं। देखो यहाँ पर 7 को दे रहे थे ना भाग, 7 1 का संख्या है अभाज्य संख्या। देखो केवल 1 से खाली पूरी भाग गया। और देखो 7 से 7 था संख्या, तो 7 और 7 से गया अपने आप से। जो वैसा संख्या जो केवल एक और अपने आप से पूरी भाग जाता है उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। समझे? देखिए यहाँ पर 7 को लिए थे तो 7 1 से गया और अपने आप से 7 से गया, तो इसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। वैसा ही यहाँ पर हम लोग को छटना है कौन अभाज्य संख्या है, उसको छटने बोला है और लिखने बोला है। समझे? और दूसरा नंबर में है भाज्य संख्या को छटना है। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? वैसा संख्या जो एक से भी भाग जाएगा और अपने आप से भी भाग जाता है और दूसरों संख्या से भी भाग जाता है, उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। लेकिन अभाज्य संख्या केवल 2 ही संख्या से भाग जाता है, केवल एक और अपने आप से भाग जाता है। समझ लिए ना? चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए 1 में है 13 अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है? 13 को भाग दे के देखिएगा यहाँ पर, चलो दे के देखते हैं। 1 1 का 1, घटाएं कुछ नहीं 3, 1 तिया 3, 1 से पूरी भाग गया। वैसा ही अभी 2 से देंगे तो जाएगा नहीं जाएगा पूरी, कहे कि 2 6 12 हो रहा है, 2 का पहाड़ा 6 बार बोल रहे हैं तो 12 आ रहा है। 13 तो अबे नहीं करेगा, पूरी नहीं जाएगा। वैसा ही और 13 के साथ ही जाएगा। 13 1 का 13, अपने से ही ना गया, स्वयं अपने से ही गया। वैसा ही देखो 13 1 का संख्या है अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर अभाज्य संख्या को लिखने बोले थे तो यहाँ लिखो 13 हुआ। और दूसरा में है 19 भी एक अभाज्य संख्या है, 19 भी अभाज्य संख्या है। 21 भाज्य संख्या है, उसको आप लोग भाग दे के देखिएगा सब संख्या को, हम नहीं दे रहे हैं। समझ लिए ना? हम नहीं दे रहे हैं भाग, आप लोग भाग करके देखिएगा कौन अभाज्य है कौन भाज्य है। समझ लिए ना? हम जल्दी बनाते जा रहे हैं। देखो 23 भी एक अभाज्य संख्या है, कोमा वैसा ही 49 का संख्या है, ये भाज्य संख्या है। और 6 नंबर में है 33 भी भाज्य संख्या है। और 7 में 47 एक अभाज्य संख्या है, तो लिखिए। वैसा ही 57 भाज्य संख्या है। और 9 में है 111 भी एक अभाज्य संख्या है। और 369 ये एक भाज्य संख्या है। कौन संख्या है? कितना ठो? 1 2 3 4 5 अभाज्य संख्या को लिखने बोले थे क्वेश्चन में, तो हम लोग लिखे ना, यही हुआ इसका आंसर। समझ लिए ना? देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाज्य संख्याओं को लिखिए। वहाँ अभाज्य संख्या को लिखने बोला था, यहाँ पर भाज्य संख्या को लिखना है। कितना ये सब संख्या दिया हुआ है ना, यहाँ से कौन संख्या सब भाज्य संख्या है ना उसको लिखने बोला है। चलो भाज्य संख्या को भी समझ लेते हैं। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? उसका जस्ट उल्टा अभाज्य संख्या का। देखिए वैसा संख्या जो 1 से भी भाग जाएगा और अपने आप से भी जाएगा
और कोई दूसरों संख्या से भी जाएगा, कोई दूसरों संख्या से भी जाएगा, कोई दूसरा संख्या से भी जाएगा, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। समझे? वैसा संख्या जो एक से भी भाग जाएगा और अपने आप से भी भाग जाएगा और किससे, अब दूसरों संख्या से भी भाग जाएगा, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। समझे? वैसा ही 4 को ही देखिए, 1 से भाग देके देखो, 1 चौके 4, घटाएं कुछ नहीं, पूरा पूरी भाग गया, पूरा पूरी भाग जाना चाहिए, शेषफल 0 बचना चाहिए। समझे? तब ही बोलेंगे ये भाज्य संख्या है। वैसा ही देखिए, और 4 को 2 से करके भी देखिए, 2 दूने 4, देखिए 2 से भी गया और 4 को अपने आप से ही भाग दीजिए, 4 से 4 1 का 4, घटाएं शेषफल 0। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? वैसा संख्या जो 1 से भी पूरा पूरी जाएगा और अपने आप से भी पूरा पूरी भाग जाएगा और दूसरों संख्या से भी पूरा पूरी भाग जाएगा, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। देखिए यहाँ पर 4 को लिए थे, 1 से भी पूरा पूरी भाग गया और अपने आप से 4 से भी पूरा पूरी भाग गया और किससे, 2 से भी पूरा पूरी भाग गया। देखिए 1 से 4 से और 2 से पूरा पूरी भाग गया, तो इसको बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को समझ लीजिएगा, 2 से अधिक संख्या से पूरा पूरी भाग जाने वाला संख्या को भाज्य संख्या बोलते हैं, ऐसे भी समझ लीजिएगा। और अभाज्य संख्या जो केवल 2 ही संख्या से भाग जाता है, केवल 1 और किससे, अपने आप से ही पूरा पूरी केवल भाग जाता है, उसको अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या 2 से अधिक संख्या से भाग जाने वाला संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। 1 नंबर, 5 एक का संख्या है, अभाज्य संख्या है। हम लोग को का संख्या को लिखने बोला है, भाज्य संख्या। देखिए ये 12, 2 से भी जाएगा, 1 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा और 12 से भी पूरा पूरी भाग जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए 2 नंबर में क्या है, 12। और 16 किससे किससे भाग जाएगा, 2 से जाएगा, 1 से जाएगा और 8 से जाएगा और 16 से भी जाएगा। ये का संख्या, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को लिखने वाला है। 17 एक अभाज्य संख्या है और 27 एक भाज्य संख्या है। 27, 29 अभाज्य संख्या है, 34 भी एक भाज्य संख्या है। अब लोग भाग देकर देख लीजिएगा और लिखिएगा। हाँ, हम तो ऐसे ही लिख दे रहे हैं। 3 34 हुआ। और 41 एक अभाज्य संख्या है और 53 भी एक अभाज्य संख्या है और 69 एक भाज्य संख्या है। 69, यही हुआ इसका आंसर। भाज्य संख्या को लिखने बोला था, हम लोग लिख लिए ना, यही हुआ इसका आंसर। ठीक से लिखिएगा, अच्छा से भाग देना राफ में, और कौन अभाज्य संख्या है और कौन भाज्य संख्या है उसको देख कर लिखिएगा। समझ लिए ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं को लिखिए। यहाँ पर दिया है 1 से 25, तो 1 और 25 के बीच में कितना ठू अभाज्य संख्या है उसको लिखना है। चलिए बनाते हैं। अभाज्य संख्या तो समझ लिए हैं, चलिए 1 से 25 तक पहले संख्या को लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 1 से 25 तक, 25 के बीच में बोले हैं। देखिए यहाँ 25 और यहाँ अभी 1 और 25 के बीच में कितना ठू अभाज्य संख्या है वो सबको लिखना है। चलिए लिखते हैं। 1 से 25 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन कौन सा है। चलिए 1 और 25 के बीच में 2 एक का संख्या है, अभाज्य संख्या। 2 1 और अपने आप से खाली भाग जाता है, 2 से ही खाली जाता है, इसको इसीलिए इसको अभाज्य संख्या। 3 भी का है, अभाज्य संख्या। 4 भाज्य संख्या। 5 अभाज्य संख्या। 7 है अभाज्य संख्या। वैसा ही 8 भाज्य संख्या है। 9 भी भाज्य संख्या है। 10 का है भाज्य संख्या। 11 अभाज्य संख्या। वैसा ही 12 है भाज्य संख्या। 13 अभाज्य संख्या। 15 भाज्य संख्या। 16 भाज्य संख्या। 17 अभाज्य संख्या। तो लिखिए। और 19 भी का है, एक अभाज्य संख्या है। और 21 का है भाज्य संख्या है। 23 का है अभाज्य संख्या। और है कोई अभाज्य संख्या 1 और 25 के बीच में नहीं है। इतना ही है, कितना अभाज्य संख्या है वो लिख लिए ना, यही हुआ इसका आंसर। समझ लिए ना। 2 नंबर में क्वेश्चन है, 30 से 45 के बीच में कौन कौन सा अभाज्य संख्या है वो सबको लिखने बोला है क्वेश्चन में। चलिए इसका भी सबसे पहले हम लोग संख्या लिख लेते हैं, कौन कौन संख्या ये दोनों के बीच में है। चलिए 30 31 32 33 34 35
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। लिख लिए 45 और किसके 30 के बीच में। चलिए यहाँ पर भी लिखते हैं अतः 30 से 45 के बीच अभाज्य संख्याएं दे के डैश दो, जो है अभाज्य संख्याएं इस प्रकार है, लिख के भी वैसा में भी लिखेंगे तो भी चलेगा। चलिए लिखते हैं 31 है एक ठो अभाज्य संख्या, 32 भाज्य संख्या है, 33 भी भाज्य संख्या है, 34 भी भाज्य, 35 भी भाज्य, 36 भी भाज्य है, 37 का है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को ना लिखने बोला है क्वेश्चन, तो उसी को लिखेंगे। 38 भी एक भाज्य है, 39 भी भाज्य है, 40 भी भाज्य है, 41 है अभाज्य, और 42 भी भाज्य है, 43 है अभाज्य। इतना ही संख्या होगा, यही हुआ आंसर। आप लोग भाग करके देखिएगा, अगर 2 ठो संख्या से ही भाग जाता है तो वो संख्या होगा अभाज्य संख्या, और 3 से अधिक संख्या से भाग जाने वाली संख्या को बोलते हैं भाज्य संख्या। समझ लिए ना। तीसरा नंबर में क्वेश्चन है 50 से 70 के बीच में। चलिए इसका भी संख्या लिख लेते हैं। 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। इसका भी लिखते हैं कौन कौन है 50 से 70 के बीच का अभाज्य संख्या। आप लोग लिख लीजिएगा वैसा ही 50 से 70 के बीच अभाज्य संख्याएं बराबर डैश दे के लिखिएगा। हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं कौन कौन है। 50 एक का संख्या है भाज्य संख्या, 51 भी एक भाज्य संख्या है, और 52 भी भाज्य, 53 एक अभाज्य संख्या है, 54, 55, 56, 57 एक अभाज्य संख्या, 58 भाज्य है, 59 एक अभाज्य संख्या है। वैसे ही 60, 61 एक अभाज्य संख्या है, 62 भाज्य संख्या है, 63 भाज्य संख्या है, 64 भी भाज्य संख्या है, 65 भी भाज्य है, और 66 भी भाज्य है, 67 है अभाज्य, 68, 69 ये सब भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सब है 1, 2, 3, 4, 5 8 है। यही हुआ इसका आंसर। समझ लिए ना। जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा। वैसे ही 4 नंबर में है 85 से 100 के बीच में। चलिए इसका भी संख्या लिखते हैं, जल्दी जल्दी बनाते हैं। 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। चलिए इसका बीच में अभाज्य संख्या कौन कौन सा है 85 और 100 के बीच में। चलिए लिखते हैं अभाज्य संख्या कौन कौन है। देखिए 86 भाज्य है, कौन है 87, और कौन 89, 91 भाज्य संख्या है, 92 भी भाज्य संख्या, 93 का है ये भाज्य संख्या है, 93 भी भाज्य संख्या है, 94 भी भाज्य संख्या है, 95 को देखिए भाज्य है कि अभाज्य है। भाज्य 95 देखिए 95 को देखिए भाज्य है कि अभाज्य है। 95 भी भाज्य संख्या है, 96 भी भाज्य संख्या है, 97 एक अभाज्य संख्या है, 98, 99, 100 ये सब भाज्य संख्या। यही हुआ इसका आंसर। समझ लिए। 5 नंबर में क्वेश्चन है 101 से 150 के बीच अभाज्य संख्याओं को लिखना है। 101 और 150 के बीच में कितना ठो अभाज्य संख्या है उस सबको लिखना है। कौन कौन अभाज्य संख्या है उस सबको लिखना है। सबसे पहले ऐसे संख्या लिख लीजिएगा सब पूरा, उसके बाद कौन कौन अभाज्य संख्या है उसको लिखना है। तो आप लोग ही ये वाला क्वेश्चन को बनाइए और 6 नंबर क्वेश्चन को भी अपने से कोशिश कीजिए। अगर नहीं सकेंगे तो कमेंट करना, हम बता देंगे। समझ लिए ना। आगे क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है 30 से कम सभी भाज्य संख्याओं को लिखिए। अभी यहाँ भाज्य संख्या लिखना है।
30 से कम कहाँ तक, 1 तक का सभी भाज्य संख्याओं को लिखना है। कौन कौन भाज्य संख्या है उसको लिखना है। चलिए इसका सबसे पहले संख्या लिखते हैं। कितना से कम, 30 से कम, मतलब 30 से नीचे कहाँ तक, 1 तक। 1 और 30 के बीच में कौन कौन है भाज्य संख्या उसको लिखना है। वहाँ पर कब बोला था, आगे का क्वेश्चन सब में अभाज्य संख्या लिखने बोला था, यहाँ पर क्या लिखने बोला है, भाज्य संख्या। चलिए इसको बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 से नीचे 1 तक कितना भाज्य संख्या उसको लिखना है। ये सब दिया है ना, ये सब संख्या लिखे, इसमें से कौन सा भाज्य संख्या है उसको लिखना है। चलिए लिखते हैं। 30 से कम भाज्य संख्याएं इस प्रकार है। ऐसे लिख के डैश दीजिए और लिखने शुरू कीजिए। 1 का है अभाज्य संख्या, 2 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य है, कौन है 4 भाज्य, और कौन है 6 भाज्य, 7 अभाज्य है, 8 भाज्य है, और 9 भी भाज्य है, 10 भी भाज्य, 11 का है अभाज्य है, तो इसको मत लिखिए, भाज्य को ना लिखना है। ये 12 का है अभाज्य है, और ये 12 का है भाज्य है, तो 12 को भी लिखिए, और 13 अभाज्य है, 14 का है भाज्य है, 15 भी भाज्य है, 16 भी भाज्य है, और 17 अभाज्य है, 18 का है भाज्य है, 19 का है अभाज्य है, 20 भाज्य, 21 भाज्य, 22 भी भाज्य, 23 है का अभाज्य है, 24 भाज्य है, 25 का है भाज्य है, 26 भाज्य, 27 का है भाज्य संख्या है, 28 भी भाज्य है, 29 का है 29 अभाज्य संख्या है। तो कितना तक बोला था, 30 से कम, तो 29 से यहाँ से 1 तक का लिखने बोला था, तो लिखे 29 से कम, यही हुआ इसका आंसर। समझ लिए ना, भाज्य संख्या को लिखने बोला था क्वेश्चन में, हम लोग लिख लिए, आप लोग भी लिख लीजिएगा जल्दी जल्दी से। आज का वीडियो में इतना ही क्वेश्चन देखते हैं, आगे और क्वेश्चन देखेंगे अगला वीडियो में।